दोस्तों, तबाह होने वाली है हमारी धरती। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में बहेंगे इंसानों के शव, खत्म हो जाएगा वायुमंडल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। वैज्ञानिक पूरी तरह से डरे हुए हैं। तो दोस्तों, किस बेसिस पर वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा दिख रहा है जो इतनी बड़ी तबाही का ऐलान कर दिए हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल या उससे भी पहले हुआ था। तब से यह अंदर से धीरे धीरे ठंडी हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती का केंद्र यानी गर्म मैग्मा वाला इलाका अब तेजी से ठंडा होता जा रहा है। ऐसे डर है कि कहीं पृथ्वी बुध या मंगल ग्रह की तरह न बन जाए। डर की बात तो यह है कि अगर पृथ्वी का केंद्र ठंडा हो जाता है तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी ज्यादा तेजी से कोर की गर्मी बाहरी परतों पर आएगी, धरती उतनी तेजी से केंद्र की गर्मी खोती चली जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक ग्रह के कोर और मेटल की लगातार जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक ब्रिजमाइट नाम के एक खनिज पर प्रयोग कर रहे हैं। ये खनिज पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ब्रिजमाइट नाम के खनिज पर अत्यधिक दबाव और गर्मी डाली ताकि उसमें चालकता का अध्ययन किया जा सके। बता दें कि ये प्रयोग स्विट्जरलैंड की राजधानी यूरिख स्थित ETH और कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें धरती की उत्पत्ति को लेकर फिर से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि धरती लगातार ठंडी होती जा रही है। ऐसे में उसकी परतों को खंगालना बहुत जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक मोतोहिको मुराकामी ने अपनी रिसर्च के बाद जो कहा उसे सुनकर सभी के होश उड़ना लाजमी है। दरअसल इनका मानना है कि अगर धरती के ठंडा होने की यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय पर पृथ्वी बुध और मंगल की तरह पथरीला ग्रह बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये अलग तरह की तबाही होगी। चुंबकीय शक्ति खत्म होगी, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, वायुमंडल खत्म हो जाएगा, इंसानों के शव अंतरिक्ष में बहने लगेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, मंगल ग्रह भी पहले पृथ्वी जैसा ही था। बताया जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन था, पेड़ पौधे थे, वहाँ पर भी सभ्यताएं निवास करती थी। लेकिन जैसा पृथ्वी की स्थिति इस समय होने वाली है, वैसी स्थिति मंगल ग्रह की भी हो गई थी और मंगल ग्रह पूरी तरह से वीरान हो गया, वहाँ से जीवन समाप्त हो गया। दोस्तों, कुछ महीने पहले एक और खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि धरती का केंद्र यानी इनर कोर एक तरफ खिसक रहा है। और आपको बता दें, इसकी स्टडी करने वाले दुनिया भर के सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी थे। दोस्तों, माना जाता है कि धरती के इनर कोर लोहे का बना है। धरती का इनर कोर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक तरफ फैल रहा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे वो इनर कोर की उम्र का पता लगा सकते हैं, साथ ही धरती के चुंबकीय शक्ति का इतिहास भी पता चलेगा। लेकिन इनर कोर के एक तरफ फैलने या विकसित होने से किस तरह की दिक्कत आएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि धरती के बनने का इतिहास करीब 450 करोड़ साल पुराना है। उसका केंद्र यानी कोर करीब शुरुआती 20 करोड़ साल में बनना शुरू हुआ था। युवा धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने भारी लोहे धरती के केंद्र में खींच लिया। इसके बाद पथरीले और सिलिकेट खनिजों को ऊपर छोड़ दिया ताकि मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हो सके। धरती के निर्माण के समय काफी ज्यादा गर्मी पैदा हुई जो धरती के अंदर समाहित होती चली गई, लेकिन साथ ही चल रहे रेडियो एक्टिव निष्क्रियता की प्रक्रिया ने इस गर्मी को कम करने का काम भी किया। धीरे धीरे हमारी धरती ने यह रूप लेना शुरू किया जैसा कि अभी है। गर्मी कम होने की वजह से धरती के केंद्र से तरल लोहे का आउटर कोर बना। इसी वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बना और काम करता है। जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई, टेक्टोनिक प्लेट्स को ताकत मिली और उनके जुड़ने और टूटने से धरती पर कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे धरती ठंडी होती चली गई, तापमान इतना कम हो गया कि लोहा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आकर टिक गया। उच्च स्तर का दबाव बर्दाश्त करने लगा। इसके साथ ही इनर कोर का क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया। इस समय धरती के इनर कोर का रेडियस हर साल 1 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी हर सेकंड 8000 टन पिघला हुआ लोहा ठोस बन
रहा है। भविष्य में करोड़ों साल बाद धरती का इनर कोर ठोस लोहे में बदल जाएगा। इसके साथ ही खत्म हो जाएगी धरती की चुंबकीय शक्ति। फिर धरती पर क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि धरती का इनर कोर चारों तरफ से ठोस हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 1990 में भूकंप विज्ञानियों ने देखा कि धरती के इनर कोर से टकराने वाली भूकंपीय लहरें या तरंगें एक समान नहीं है। इसका मतलब यह है कि धरती के इनर कोर के आकार में कहीं कोई असामान्यता है या फिर एक तरफ बदलाव हो रहा है, जिसे आज ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा? धरती का इनर कोर का एक हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा अगर जल्दी से बढ़कर ठोस हो गया तो उसके ऊपर की चुंबकीय शक्ति खत्म। इसका मतलब इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म।